अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? जो लोग सऊदी अरब में काम करने के लिए आना चाहते हैं या फिर जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, तो उन सब के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हरूफ सिस्टम को लेकर जो नया अपडेट आया है उसको शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब में लेबर लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा गुड न्यूज़ जो है वह आ गया है, तो उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ इंडिया से रिलेटेड भी बहुत सारे अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जैन एंड यू आर वाचिंग जैन सऊदी ब्लॉग्स। पहले के टाइम में क्या होता था, जिसके ऊपर हुरूफ लग जाता था तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता था। उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जिनके ऊपर हुरूफ लगता था पहले उनको पुलिस वगैरह या शुरता वगैरह जो है अगर पकड़ लेते थे तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था। डिपोर्ट करने से पहले कुछ दिन या कुछ मंथ तक जो है उन्हें जेल में रहना पड़ता था। उसके बाद उन्हें अपना कंट्री जो है सेंड कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था, चाहे वो इंडियन एम्बेसी जाए या लेबर कोर्ट जाए। इसके अलावा वो कहीं भी जाए तो उनका कंपनी या कफील की तरफ से जो है हरेसमेंट का सामना करना पड़ता था। तो इसी चीज़ को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने एक नया और बहुत अच्छा फैसला लिया है। अगर आपके ऊपर हुरूफ लगता है, कोई भी कंपनी या कफील आपके ऊपर हुरूफ लगाता है, तो आपके पास 60 दिनों का टाइम होता है। तो 60 दिनों के अंदर आप फाइनल एग्जिट लेकर अपने कंट्री, अपने घर को जा सकते हैं। इसके अलावा हुरूफ लगने के बाद 60 दिनों के अंदर आप किसी भी कंपनी में ट्रांसफर या तनाजुल जो है वो ले सकते हैं। हुरूफ लगने के बाद अगर आप 60 दिनों के अंदर फाइनल एग्जिट अपने घर को नहीं जाते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी में तनाजुल या ट्रांसफर नहीं लेते हैं, तो उसके बाद अगर कोई कफील या कंपनी आपको ट्रांसफर ले रहा है तो उसके लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके ऊपर हुरूफ लगता है तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब सऊदी सरकार की तरफ से आपके पास 60 दिनों का टाइम होता है। इन 60 दिनों के अंदर आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपने घर फाइनल एग्जिट को जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी में तनाजुल या ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये नया रूल सऊदी हुकूमत की तरफ से लेबर लोगों के लिए जो है एक गुड न्यूज़ है, एक तोहफा है। क्योंकि परदेसी भाइयों को पहले बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। वो लोग नए वीज़ा पर सऊदी अरब में आ जाते थे, लेकिन उनको अच्छा कंपनी नहीं मिलता था या फिर अच्छा कफील नहीं मिलता था, या कंपनी वगैरह टॉर्चर करते थे या फिर डराते धमकाते थे। तो इस वजह से वो लोग कंपनी वगैरह को या कफील वगैरह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर काम करते थे। और इस सूरत में पहला कफील या कंपनी जो है उसके ऊपर हुरूफ लगा देता था। और हुरूफ लगने के बाद आप सभी को तो मालूम ही है कि कोई भी शुरता या पुलिस अगर आपको पकड़े तो वो डायरेक्ट आपको डिपोर्ट कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सऊदी हुकूमत ने यही सब परदेसी भाइयों का प्रॉब्लम को देखते हुए एक नया और अच्छा रूल बनाया है, जिसमें अब हुरूफ सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया है। तो अगर आप किसी कंपनी में या कफील से भाग जाते हैं तो अब आपका जो है आपके ऊपर कोई भी कफील या कंपनी जो है हुरूफ नहीं लगा सकता है, क्योंकि हुरूफ सिस्टम को सऊदी अरब में पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। बहुत सारे परदेसी भाइयों का यह भी सवाल था कि जिनके ऊपर पुराने हुरूफ है तो उन लोगों का क्या बनता है, जो पुराने हुरूफ वाले हैं उनके साथ क्या फ़ैसला है या उनके लिए क्या अपडेट है। तो उनके लिए अपडेट यही है, तो पुराना हुरूफ जिनका 1 साल हो या 2 साल हो या फिर इससे ज़्यादा का जिनके ऊपर हुरूफ है, तो उनके लिए जो है कोई नया अपडेट नहीं आया है। लेकिन अगर वो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने होम कंट्री को जाना चाहते हैं, वो एम्बेसी में जाए, एम्बेसी से आउट पासपोर्ट बनाए। अगर आपको एम्बेसी में जाने से डर लगता है या फिर आपके पास एम्बेसी में जाने का वक्त नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस को करने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। और 1 से 1.5 महीने के बाद जो है आप अपने होम कंट्री को आप अपने हिसाब से खुद से ही टिकट वगैरह कटा के आप लगेज के साथ अपने होम कंट्री को आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे परदेसी भाइयों का ये भी सवाल था कि मैं इंडियन एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लगा चुका हूँ लेकिन अभी नहीं जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, या कितने दिनों तक मैं सऊदी अरब में रह सकता हूँ। तो मेरे भाई, अगर इंडियन एम्बेसी की तरफ से अगर आपका फाइनल एग्जिट लग गया है तो मेरा एडवाइस यही है कि आप जितना जल्द मुमकिन हो सके सऊदी अरब से आप अपने होम कंट्री को चले जाएँ। क्योंकि सऊदी अरब में हुरूफ से रिलेटेड कब कौन सा नया रूल बन जाए या फिर कब कौन सा रूल को कैंसिल कर दिया जाए, ये किसी को मालूम नहीं होता है। अगर इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपका फाइनल एग्जिट लगता है तो आपके पास 2 हफ्ते का टाइम होता है। इसके अंदर ही आपको टिकट कटा के आप अपने होम कंट्री को जा सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में या कफील के पास काम करते हो, अगर वो आपको डराता है, धमकाता है या फिर हुरूफ लगाने के लिए आपको डराता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हुरूफ सिस्टम को सऊदी अरब में ख़त्म कर दिया गया है। अब ये सिस्टम जो नहीं है, अब कोई भी कफील या कंपनी जो है आपके ऊपर हुरूफ नहीं लगा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से दूसरे वीडियोस का लिंक पर क्लिक करके आप और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।